विशेषता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की विशेषता है। इसकी क्या क्या विशेषता है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। दूसरी विशेषता है पाकिस्तान से लगने वाली सबसे लंबी सीमा भारत की। पाकिस्तान से लगने वाली सबसे लंबी सीमा भारत की, जो राजस्थान से सर्वाधिक लगती हैं। पाकिस्तान राज्य से भारत के राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य की लगती है? तो राजस्थान की। किस राज्य की लगती है? राजस्थान राज्य की। उसके बारे में अपन बात की। यह प्राकृतिक सीमा रेखा है। ये रेखा कैसी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कैसी है? प्राकृतिक। कैसे है प्राकृतिक? तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। प्राकृतिक का अर्थ ये हो गया जो कि रेड क्लिफ जी द्वारा उसे नक्शे में खींचा गया था, न कि वहाँ जाकर खींचा गया था, इसलिए इसे प्राकृतिक रेखा भी कहा जाता है। और कलम से खींची गई रेखा। ये कैसी रेखा है? कलम से खींची गई रेखा है। कैसी रेखा है? कलम से खींची गई रेखा है। और उसके बारे में अपन बात करते हैं। यह रेखा है। ये कैसी रेखा है? अध्यारोपित रेखा है। इसका अर्थ हो गया कि वहां के लोगों के द्वारा न खींची जाने के, लोगों के द्वारा खींचने की बाहरी सत्ता द्वारा खींची गई रेखा है। कैसी? बाहरी सत्ता द्वारा। इस जगह के लोगों द्वारा न खींची जाना और बाहरी सत्ता द्वारा खींचे जाना। द्वारा खींची जाना। किसके द्वारा खींची जानी? बाहरी सत्ता द्वारा। बाहरी सत्ता कौन थी? तो अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज। ब्रिटिश राज था, इसलिए ब्रिटिश राज में उनके द्वारा खींची गई थी। किसके द्वारा? तो सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा खींची गई थी, जो सीमा आयोग के उस समय अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष। तो उसके बारे में अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में अपने विशेषता पढ़ी। अभी आगे अपन बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। किसके बारे में? अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में।
बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। अंतर्राज्यीय सीमा क्या होती है? तो अंतर्राज्यीय सीमा वह सीमा जो दूसरे राज्यों से लगती है। वह सीमा जो दूसरे राज्यों से लगती है। राजस्थान से, जैसे कि राजस्थान से पंजाब की लगती है, हरियाणा की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, मध्य प्रदेश की लगती है और गुजरात की सीमा लगती है। किसी राज्य की सीमा को टच करना क्या है? किसी राज्य की सीमा को टच करना। अपने राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं तो ये राजस्थान का है। ये ऐसे है अपना राजस्थान। क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान से जिसकी सीमा लगती है उसके बारे में अपन बात करेंगे कि तो राजस्थान से कौन से राज्यों की सीमा लगती है और कितने राज्यों की सीमा लगती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो राजस्थान से 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की? 5 राज्यों की। बात करते हैं एक एक राज्य की। यहाँ पर है पंजाब। क्या है? पंजाब। क्या है? पंजाब। कितनी सीमा लगती है पंजाब की? 89 किलोमीटर। कितनी लगती है? 89, 89। यहाँ पर है हरियाणा। कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। और यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमा लगती है 877 किलोमीटर। 877 किलोमीटर लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। यहाँ पर है मध्य प्रदेश। जिसकी 1600 लगती है। कितनी? 1600। और यहाँ पर है गुजरात। क्या है? गुजरात। कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। राजस्थान के कौन कौन से जिलों की सीमा किस किस राज्य से लगती है तो उसके बारे में अपन बात करते हैं आगे। राजस्थान से 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की। कौन कौन से राज्य है? वो 5 है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम बताइए। तो आरोही क्रम, राजस्थान से लगने वाले राज्यों का आरोही क्रम। राजस्थान से लगने वाले
राज्यों का आरोही व अवरोही क्रम। बात करें आरोही क्रम की, बात करें आरोही क्रम की, तो अपन बात करते हैं आरोही क्रम की। पंजाब, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। अवरोही क्रम, प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। अवरोही क्रम और आरोही क्रम। अवरोही क्रम पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। अवरोही क्रम है मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब, जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है। ये अवरोही हो गया या आरोही हो गया, दोनों क्रम बता दिए गए हैं। और राजस्थान के कौन से जिले जो राज्यों से लगते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। राजस्थान और पंजाब, राजस्थान और पंजाब दोनों की बात करते हैं। कितनी सीमा लगती है? 89 किलोमीटर। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। राजस्थान के कौन से जिले, दो जिले हैं, तो वो है गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन से हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़, दो जिले हैं जो पंजाब से सीमा बनाते हैं। कितने? गंगानगर और हनुमानगढ़, दो जिले हैं। कितने जिले सीमा बनाते हैं? दो दो जिले। कौन कौन से? राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़। पंजाब के कौन से? मुक्तसर, साहिबा और फाजिल्का। ये सर्वाधिक बनाता है, सर्वाधिक जिला कौन सा बनाता है? तो मुक्तसर, साहिबा, और ये न्यूनतम। राजस्थान का सर्वाधिक कौन सा बनाता है? तो ये गंगानगर। कौन सा बनाता है? गंगानगर। और ये बनाता है न्यूनतम। किसके साथ? पंजाब के साथ। पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो दो जिले। कौन कौन से जिले हैं? तो पंजाब के कौन से दो जिले हैं? तो वो है मुक्तसर, साहिबा और फाजिल्का। और राजस्थान के कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। कितनी सीमा बनाते हैं? 89 किलोमीटर। कितनी? 89
किलोमीटर सीमा बनाते हैं। आगे अपन बात करते हैं, अपन क्रम वाइज चलेंगे। दूसरा, बात करते हैं राजस्थान और हरियाणा कितनी सीमा बनाते हैं? 1262 किलोमीटर। कितने जिले हैं? 7 जिले। कितने जिले हैं? 7 जिले। कौन कौन से जिले हैं? तो बात करते हैं अपन राजस्थान की। हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर और झुंझुनू और सीकर, जयपुर और एक और कौन सा है? शुरू। कौन सा है? शुरू। ये 7 जिले हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। कितने? 7। और इसी प्रकार हरियाणा के कौन से जिले हैं? तो सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवाड़ी, रेवाड़ी, फतेहाबाद और 2 जिले और कौन से हैं? मेवात और सिरसा। मेवात और सिरसा, ये जिले हरियाणा के जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़, भिवाड़ी, रेवाड़ी, फतेहाबाद और मेवात। सर्वाधिक कौन सा बनाता है? तो सिरसा। कौन सा बनाता है? सिरसा। और न्यूनतम कौन बनाता है? फतेहाबाद। राजस्थान के सर्वाधिक कौन से बनाते हैं? तो हनुमानगढ़ सर्वाधिक बनाता है और जयपुर सबसे कम। सर्वाधिक सीमा और न्यूनतम सिरसा सर्वाधिक, न्यूनतम। हरियाणा के कितने जिले हैं? 7 जिले। और राजस्थान के कितने हैं? तो 7 ये भी है। ये सीमा बनाते हैं। तो सर्वाधिक राजस्थान, पंजाब से सर्वाधिक राजस्थान का कौन सा सीमा बनाता है? तो हनुमानगढ़। और न्यूनतम कौन बनाता है? तो जयपुर। और हरियाणा के कौन से 2 जिले हैं जो राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाते हैं? तो वो है सिरसा। और न्यूनतम कौन बनाता है? तो फतेहाबाद। कौन सा है? फतेहाबाद। आगे अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश की। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। राजस्थान, उत्तर प्रदेश कितनी सीमा बनती है? 876 किलोमीटर। कितने जिले सीमा बनाते हैं?
दो जिले, कौन कौन से दो जिले हैं राजस्थान के? भरतपुर, भरतपुर और धौलपुर। कौन से हैं? भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर है। उत्तर प्रदेश के कौन सा है? मथुरा और आगरा। दो जिले हैं और दो जिले हैं उत्तर प्रदेश के। राजस्थान के दो जिले कौन से हैं? भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर दो जिले हैं। और उत्तर प्रदेश के कौन से हैं? आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा। सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम। राजस्थान के कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो भरतपुर है। कौन सा है? भरतपुर। और न्यूनतम पूछे तो धौलपुर है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो कौन सा है? आगरा। कौन सा है? आगरा। उसके बाद अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश की। किसकी? मध्य प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश। कितनी सीमाएं? 1600 किलोमीटर। कितने जिले से सीमा लगाते हैं? 10। कितने? 10। राजस्थान के कौन से 10 जिले हैं? बात करते हैं राजस्थान के 10 जिलों की। धौलपुर। कौन कौन से हैं? धौलपुर, करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, कोटा, झालावाड़, झालावाड़, बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कितने हुए? 2 और 3 4 और 5 और 6 और 7। और कौन सा है? सवाई माधोपुर। 10 जिले। कितने? 10 जिले जो राजस्थान के 10 जिले जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 10 जिले। मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं? मुरैना, श्योपुर, मंदसौर, झाबुआ, रतलाम। 3 और 4 और 5। कौन कौन से 5? मुरैना, श्योपुर, मंदसौर, शिवपुरी, गुना, आगर मालवा,
सागरमाला, राजगढ़, शिवपुरी, राजगढ़, गुना और नीमच। ये जिले हैं मध्य प्रदेश के। कौन से? मध्य प्रदेश के, जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। किससे बनाते हैं? राजस्थान से। सर्वाधिक बनाता है मुरैना। सर्वाधिक कौन सा बनाता है? मुरैना। और झाबुआ न्यूनतम। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? मुरैना। और न्यूनतम कौन बनाता है? झाबुआ। राजस्थान के कौन से जिले जो सर्वाधिक बनाते हैं? तो झालावाड़। सर्वाधिक झालावाड़। और न्यूनतम कौन सा बनाता है? तो अपन बात करें न्यूनतम भीलवाड़ा। न्यूनतम कौन बनाता है? भीलवाड़ा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के, राजस्थान के कौन से जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, तो आप याद कर लेना। और अगर आगे अपन बात करते हैं गुजरात की। किसकी? गुजरात की। कितने जिले बनाते हैं? तो 10 जिले। कितने हैं? 10। राजस्थान, गुजरात। कितनी है? 1022 किलोमीटर। कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? राजस्थान के गुजरात से कितने जिले लगते हैं? 6 जिले। कितने जिले हैं? 6 जिले। कौन कौन से हैं? बात करते हैं अपन जिलों की। बाड़मेर, जालोर, सिरोही और उदयपुर, बांसवाड़ा और कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। ये जिले हैं राजस्थान के 6 जो गुजरात से सीमा बनाते हैं। किससे? गुजरात से। और गुजरात के कौन से 6 जिले हैं? कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, माहीसागर और दाऊद, माहीसागर, बनासकांठा, साबरकांठा और अरावली। कौन सा है? अरावली। ये गुजरात के 6 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं।
किससे सीमा बनाते हैं? राजस्थान से सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक कौन सा बनाता है? सर्वाधिक बनाता है कच्छ। कौन सा बनाता है? कच्छ। और न्यूनतम कौन बनाता है? दाऊद। और राजस्थान के कौन से जिले जो सर्वाधिक बनाते हैं? सर्वाधिक बनाता है उदयपुर और न्यूनतम बनाता है बाड़मेर। सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक और न्यूनतम। ये अपन राजस्थान की सीमा के बारे में बात की, अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। 5 राज्यों से लगती है और कौन कौन से जिलों से लगती है उसके बारे में अपन ने बात की। और आगे अपन बात करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये अपन ने चर्चा की। आपको मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उनके आंसर देने की कोशिश करना। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? ऑप्शन ए 4850, ऑप्शन बी 5920, ऑप्शन सी 1070, बी 5800, 910। ये प्रश्न मैंने आपको दिया है, उसका आंसर देने की कोशिश करना। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान की सीमा कौन से जिलों से राज्य से लगती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब, हरियाणा। सवाल 3,
उत्तर प्रदेश के कौन से जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं? भरतपुर, सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर। धौलपुर, करौली। डी, भरतपुर, अलवर। इसके आंसर देने की कोशिश करना। इस प्रकार से एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान की सीमा, स्थलीय सीमा कितनी है, तो आप उसका आंसर देना। राजस्थान के कौन से राज्य से सीमा लगती हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। कौन से राज्य से सीमा लगती है वगैरह, उसके ये क्वेश्चन के कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी प्रकार ऑप्शन में डाला कोई अदर स्टेट होता है और पूछा कोई और ही होता है। इसलिए आप इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, याद करने की कोशिश की होगी, तो आपको ये सवाल आसान ही है सवाल, तो हो जाएंगे। और इससे आगे की चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।